हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हमारे प्रिय साथियों, आज के हम इस कार्यक्रम में आपके साथ जिस विषय पर चर्चा आरंभ करने जा रहे हैं उस विषय का नाम है शनि की ढैया और शनि की साढ़े साती। तो देखिए, पहली बात तो यह है कि शनि की साढ़े साती तो आप में से बहुत लोगों को पता होता है, जानते हैं, सुन भी रखा होता है। नहीं जानते हैं तो इतना तो पता होता ही है कि भाई शनि की साढ़े साती हुआ करती है। लेकिन ढैया के विषय में बहुत कम लोगों को पता होता है। वो बहुत लोग तो यही पूछते हैं, ये ढैया भी होती है? अच्छा, इसका नहीं पता था। साढ़े साती का तो पता है। तो साथियों, साढ़े साती जो होती है वो पूरे 7.5 वर्ष तक चलती है जातक के ऊपर। उसका जो ड्यूरेशन होता है उसको इसीलिए साढ़े साती कहा जाता है। और जो शनि की ढैया होती है ना, वो 2.5 वर्ष के लिए आती है, मात्र 2.5 वर्ष। तो उसका अपना प्रभाव 2.5 वर्ष रहता है जातक के जिंदगी में। तो ये तो हमने ढैया और शनि की साढ़े सात के बीच का जो डिफरेंस है क्या है, इसको क्लियर किया है। अब हम आपको ये बताएंगे कि क्योंकि अब शनि देव जो हैं आने वाले कुछ महीनों में अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। वो भी आपको बताएंगे पूरी डिटेल, कब करेंगे, कौन सी तारीख को, कौन से महीने में, किस ईयर में करेंगे, किस वर्ष में करेंगे। लेकिन जब वो चेंज करेंगे तो चेंज करके जहां वो जाएंगे जिस राशि में, वहां कुछ महीनों के लिए रहेंगे, लगभग 2.5 महीना। 2.5 महीने के बाद वो फिर वापस आएंगे इसी राशि में जहां इस समय वर्तमान में चल रहे मकर राशि में। और फिर यहां से दोबारा निकलेंगे वो अगले वर्ष 2023 जनवरी में। तो क्या होगा कि इनका जो ये एक बार निकल करके जाना मकर राशि से कुंभ में, वो भी इनकी अपनी राशि होगी जिसमें ये जाएंगे। और फिर वापस 2.5 महीने के बाद ये दोबारा आएंगे इस मकर राशि में। फिर ये जनवरी तक रहेंगे, 2023 तक, यहाँ 17 जनवरी तक। मैं अभी आपको सारी इसके विषय में भी बात करूँगा। तो जब ये राशि में से निकलेंगे तो जो अभी वर्तमान में जिनकी ढैया, जिन जातकों के जीवन पर उसका प्रभाव बना हुआ है ढैया का, शनि की या साढ़े साती का प्रभाव बना हुआ है, वे इससे फ्री हो जाएंगे जब राशि परिवर्तन करेंगे शनि। और ये फिर दूसरी राशियों के ऊपर ढैया और साढ़े साती का प्रभाव बनना आरंभ हो जाएगा। लेकिन वापस जब 2.5 महीने बाद फिर ये यहीं आएंगे तो फिर वापस उन्हीं राशियों के ऊपर प्रभाव बनेगा जिनका अभी खत्म होगा। तो आइए मैं अब इसके विषय में आपको पूरी जानकारी देता हूं और उसके बाद फिर आपके साथ चर्चा करेंगे कि जिन जिन राशियों के ऊपर ढैया का प्रभाव रहेगा उनके जीवन पर शनिदेव का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, किस किस क्षेत्र में, और जिन व्यक्तियों के जीवन पर शनि की साढ़े साती का प्रभाव बनेगा उनके जीवन पर किस किस प्रकार के परिणाम देखने में आएंगे उनके जीवन में शनिदेव के द्वारा। फिर इसकी चर्चा करेंगे अलग जिन जिन राशियों के ऊपर प्रभाव रहेगा उन्हीं राशियों के विषय में। तो देखिए, मैं बताना चाहता हूं, अब चर्चा आरंभ कर रहे हैं हम, कि शनिदेव जो हैं वो 24 जनवरी सन 2020 को 24 जनवरी सन 2020 को मकर राशि में उन्होंने प्रवेश किया था, धनु राशि से निकल करके, सन 2020 24 जनवरी। और तब से मिथुन और तुला राशि के जातकों पर शनि की ढैया का प्रभाव बना हुआ है। और शनि की साढ़े साती का प्रभाव जो बना हुआ है वो धनु, मकर और कुंभ लगन राशियों के जातकों पर बना हुआ है। तो ये तो वर्तमान में जो अभी ढैया चल रही है शनि की जिन राशियों पर और जिन साढ़े साती चल रही है जिन राशियों पर, ये तो उनकी बात हो गई 24 जनवरी सन 2020 से। और ये प्रभाव जो है कब तक बना रहेगा, जिन राशियों के नाम अभी हमने लिए हैं उन पर 29 अप्रैल सन 2022 तक। क्योंकि शनिदेव जो हैं वो 29 अप्रैल 2022 को अपनी इस मकर राशि से निकलेंगे और अपनी ही स्वयं की राशि कुंभ में इनका प्रवेश होगा 29 अप्रैल सन 2022 को। और जब इनका प्रवेश होगा तब मिथुन
और तुला लगन राशि के जातक जो होंगे उन पर शनि की ढैया का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। तो ये प्रभाव जो है, मतलब ये परिस्थितियां बदलेंगी 29 अप्रैल से कि मिथुन और तुला राशि के जातकों पर ढैया का प्रभाव समाप्त होगा 29 अप्रैल सन 2022 से, और धनु, मकर और कुंभ राशियों के जातकों पर 7.5 का प्रभाव, एक तरीके से कह सकते हैं कि इनकी स्थिति बदलेगी। धनु का तो खत्म हो जाएगा 7.5 का जो पीरियड है, लेकिन मकर और कुंभ राशियों में भी जो है वो स्थिति बदलेगी शनि की, क्योंकि अभी मकर में है, कुंभ में जाएंगे। यानी कि मकर राशि की अगर हम बात करें तो उनका तृतीय चरण, लास्ट चरण आरंभ होगा। और कुंभ की अगर बात करें तो कुंभ का एक तरीके से ये कह लीजिए कि ये दूसरा चरण आरंभ होगा, और मीन राशि का भी आरंभ होगा 7.5। लेकिन शनि जो है 4 जून को सन 2022 को ये वक्री हो जाएंगे कुंभ राशि में, यानी कि उल्टी चाल चलना प्रारंभ कर देंगे। और फिर जब इनकी उल्टी चाल ये चलना आरंभ कर देंगे तो 12 जुलाई सन 2022 को ये वापस फिर मकर राशि में प्रवेश करेंगे अपनी वक्री अवस्था में, और 23 अक्टूबर 2022 को फिर ये मार्गी हो जाएंगे, सीधी चाल चलना आरंभ कर देंगे। और जब ये सीधी चाल चलना आरंभ कर देंगे तो 17 जनवरी 2023 तक ये मकर राशि में बने रहेंगे, और 17 जनवरी 2023 को ही ये फिर वापस कुंभ राशि में जाएंगे, और फिर दोबारा से मिथुन और तुला राशि के जातकों पर ढैया का प्रभाव दोबारा आरंभ हो जाएगा। तो धनु और मकर और कुंभ राशि के जातकों पर 7.5 का प्रभाव बना रहेगा इस बीच में। और क्योंकि शनि, मैंने जैसा कि बताया कि 29 अप्रैल को चले जाएंगे कुंभ में, उसके बाद 4 जून को ये वहां जाकर के वक्री होंगे, उल्टी चाल चलना आरंभ करेंगे। 12 जुलाई को फिर ये वापस मकर राशि में आ जाएंगे कुंभ से, और जब ये मकर राशि में आ जाएंगे तो यहां फिर ये निकल करके 17 जनवरी 2023 में जाएंगे वापस कुंभ में। तो इसमें क्या होगा, इनका बार बार जो ये आना जाना होगा तो ये कई राशियों को कवर कर लेंगे ढैया, वो हम उसकी बात करेंगे अभी आपसे, अलग अलग राशियों पे जिनको ये कवर करेंगे, और उन पर पड़ने वाले प्रभाव की भी चर्चा करेंगे कि शनि की जो 7.5 है वो आप जो मकर लगन के जातक हैं, अभी जो उनके जीवन में शनि का प्रभाव बना हुआ है, शनि की 7.5 का, उनके ऊपर जो चल रहा है वो द्वितीय चरण चल रहा है। 2.5 वर्ष के 3 चरण होते हैं, तब जाके वो 7.5 वर्ष 7.5 होती है। तो अभी आपका जो है ये सेकंड पार्ट चल रहा है 2.5 वर्ष का, 1-2.5 वर्ष का पार्ट आप पूरा कर चुके हैं, और ये जो अभी चल रहा है वर्तमान में, यहां से 29 अप्रैल को इस वर्ष 2022 में तीसरा पार्ट शुरू हो जाएगा 2.5 वर्ष का, और ये तीसरा पार्ट जो है रहेगा सिर्फ 2.5 महीने ही, क्योंकि जैसा मैं कह चुका हूं अपनी चर्चा में कि ये शनिदेव जो है यहाँ 2.5 महीने के लिए ही जा रहे हैं अपनी कुंभ राशि में। 2.5 महीने के बाद यानी कि 12 जुलाई को 2022 को ये वापस फिर इसी जगह पर आ जाएंगे। तो अब इन 29 अप्रैल 2022 से लेकर के और 12 जुलाई 2022 के बीच में जब आपका थर्ड पार्ट शुरू होगा, तब आपके ऊपर शनिदेव की 7.5 के किस प्रकार के प्रभाव बनेंगे, इसके विषय में मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे दूं। वो ये कि जब ये यहाँ आएंगे तो आपको अपने धन का संचय करने में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, थोड़ी मुश्किलात पेश आएंगी, मुश्किल पेश आ सकती हैं। आप प्लान करते रह जाएं और इम्प्लीमेंट ना हो, धन जमा करने की, मनी सेविंग की आप प्लानिंग कर लेंगे, लेकिन कोई कारण ऐसा बन जाएगा कि वो काम आपका नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाएंगे सेविंग। साथ ही परिवार के सदस्यों के साथ अपना व्यवहार सही रखिएगा। बोलचाल व्यवहार ऐसा भी हो सकता है कि आप कहना कुछ और चाहते हैं और मुंह से कुछ और निकल जाए, ये भी स्थिति बनेगी इन 2.5 महीनों में। तो इस बात का भी ध्यान रखें, और अपनी वाणी पर भी थोड़ा संयम रखिएगा, अपना व्यवहार भी सही रखिए परिवार के सदस्यों के साथ इन 2.5 महीनों में, 29 अप्रैल 2022 से और 12 जुलाई 2022 के बीच में। साथ ही आप अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद
जरूर लें, क्योंकि इन 2.5 महीनों में आपके बुजुर्गों का आशीर्वाद में भी कमी नजर आती है, और वो भी कहीं ना कहीं आपके व्यवहार के कारण। तो उनके साथ उनका पूरा मान सम्मान रखें। इन बातों का ध्यान रखना है आपने। कुछ इस प्रकार के ही परिणाम आपको देखने में आएंगे 2.5 महीनों में, जब शनिदेव का राशि परिवर्तन होगा। और सुख सुविधाओं में भी आपके कमी होगी। जो सुख साधनों का आप मतलब लाभ ले रहे हैं, उनको भी उठाने में मतलब आप कमी बनेगी, पूरा लाभ नहीं ले पाएंगे। और हाँ, आपकी जो इनकम है वो भी बाध्य हो सकती है, कहीं ना कहीं उसमें भी रुकावट आ सकती है या कमी हो सकती है धन को लेकर के, आगमन में धन के। इनकम्स जो है आपकी, बड़े भाई बहनों के आशीर्वाद में, उनका सहयोग, उनका प्यार में भी कमी आ सकती है। आपके मित्रों, इन 2.5 महीनों में कोई मित्र भी आपको दगा दे सकता है, धोखा दे सकता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी इन 2.5 महीने में। कुंभ राशि वालों की बात करें, कुंभ लगन के जो जातक हैं, एक्वेरियस असेंडेंट बेस जो जातक हैं, तो देखिए अभी जो आपकी वर्तमान में शनि की 7.5 चल रही है, वो उसका फर्स्ट पार्ट है, प्रथम चरण है। और 29 अप्रैल इस वर्ष 2022 में शनि अपनी राशि परिवर्तन करेंगे और कुंभ राशि में आएंगे। तो जब ये कुंभ राशि में आएंगे तो उस समय आपका सेकंड पार्ट आरंभ हो जाएगा। लेकिन ये मात्र 2.5 महीने ही रहेंगे यहाँ। 12 जुलाई इस वर्ष 2022 में ये वापस फिर वहीं चले जाएंगे जहां अभी विराजमान है, अपनी मकर राशि में ही। तो अब ये 2.5 महीने जब ये यहाँ आएंगे कुंभ राशि में, और जो आपका मैंने कहा कि सेकंड पार्ट स्टार्ट होगा, ये सेकंड पार्ट तभी स्टार्ट रहेगा, तब तक ही रहेगा जब तक ये कुंभ राशि में होंगे 2.5 महीने। और जब वापस ये अपनी जगह पे आ जाएंगे तो फिर वही आपका पहला चरण ही माना जाएगा। तो अब जब ये 2.5 महीने के लिए यहाँ आएंगे तो किस प्रकार के प्रभाव आपको देंगे आपके जीवन में? सबसे पहले तो आपके वैवाहिक सुखों में कमी करेंगे। कारोबार भी आपका प्रभावित होगा, कारोबार में समस्याएं पैदा करेंगे। और हालांकि आप जो है डिसीजन बहुत बढ़िया लेंगे इस अवधि में, बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन आप ले सकते हैं अगर चाहें तो ये स्थिति जो है आपकी रहेगी। और बड़ा बुद्धि से काम लेंगे आप, और जो भी आप बुद्धि से काम लेंगे और जो अच्छे महत्वपूर्ण डिसीजन लेंगे इस 2.5 महीने में, वो बहुत ही आपकी उन डिसीजनों को लेकर के लोगों के द्वारा बड़ी प्रशंसा भी होगी। आपको स्वयं को भी ये अनुभव होगा कि भाई वाह, क्या बात थी जो मैंने ये डिसीजन लिया, वाकई बहुत बढ़िया डिसीजन रहा और बहुत मौके पे लिया। तो कुछ इस प्रकार की स्थिति भी रहेगी। लेकिन हाँ, और क्या रहेगा? और ये रहेगा कि आपको आपके कार्य क्षेत्र में, आपके व्यवसाय में, आपके रोजगार में चुनौतियों का अधिक सामना करना पड़ेगा। हालांकि आपके जो कुंभ लगन के जातक हैं, आपके कुंडली में द्वादश भाव यानी कि 12th हाउस और लगन के स्वामी हैं शनि, लग्नेश भी हैं। लेकिन कार्य क्षेत्र में इनका आपको थोड़ा सा चैलेंजेज अधिक हो जाएंगे 2.5 महीनों में। लेकिन आप जिस प्रकार के फैसले लेंगे ना, उन फैसलों से वो सारी चीज़ें भी जो है वो एक तरीके से समाप्त हो जाएंगी। लेकिन फिर भी हम आपको उपाय बता देते हैं। उपाय ये है कि आप मकर लगन के जातक हैं चाहे आप कुंभ लगन के जातक हैं, आपको करना ये है कि संध्या के समय, शनिवार के दिन अगर करें तो ठीक है, अगर रोज करें तो और भी अच्छा है। रोज भी कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन संध्या के समय करें। शनि भगवान के, शनि देव जी के मंत्रों का जाप कर लें। ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः। एक मंत्र ये हुआ। एक हो गया जो हमने पहले कहा, ओम शम शनिश्चराय नमः। कोई भी मंत्र जो आपको आसान लगे, 3 माला या 5 माला प्रतिदिन कर लीजिए। अगर लगता है कि कुछ अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है 2.5 महीनों के अंदर, तो आप प्रतिदिन संध्या के समय कर लें। और शनिवार के दिन आप पीपल के वृक्ष पर जाकर के संध्या के समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं। और अगर वहीं पर बैठ करके व्यवस्था है तो कर सकते हैं जाप शनिदेव के मंत्रों का। और अगर मंदिर आपके पास में है शनिदेव का, तो वहाँ जा कर के
आप पूजा अर्चना कर सकते हैं शनिदेव की, शनि चालीसा कर सकते हैं, शनि स्तोत्र कर सकते हैं, और किसी गरीब आदमी की मदद कर सकते हैं। किसी को आप जूता खरीदवा दीजिए ब्लैक कलर का, किसी गरीब को, ये आप करवाएं। तो कोई भूखा है, किसी के पास वस्त्र नहीं है, अगर आप कर सकते हैं उसकी मदद तो अवश्य करें, शनिदेव प्रसन्न होंगे। ये है उपाय। तो मेरे प्रिय साथियों, हमने आपको अभी ये भी बताया कि मकर लगन के जो जातक हैं उनका कौन सा चरण आरंभ होगा इन 2.5 महीनों में, क्योंकि सिर्फ 2.5 महीने के लिए ही शनिदेव अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। और ये भी बताया आप कुंभ लगन के जातकों को कि आपका कौन सा चरण आरंभ होगा इन 2.5 महीनों में, और किस किस प्रकार के प्रभाव आपके ऊपर मकर और कुंभ लगन के जातकों को देखने में आएंगे। साथ ही उसका निराकरण भी बताया है उपायों के द्वारा। अगर आप उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। तो इसी के साथ हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करना ना भूलें, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, और अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि जितना अधिक शेयर करेंगे दूसरे लोग भी इसका लाभ प्राप्त कर पाएंगे। जो बेल आइकन आप देख रहे हैं उसको भी अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले दिनों में ज्योतिष से संबंधित जो भी कार्यक्रम हैं वो आप तक सीधे पहुंचें और आप उनका भी समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।